राहुल और प्रिया की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। दोनों एक नए शहर में नौकरी के कारण रहने आए थे। काफी तलाश के बाद उन्हें शहर के किनारे एक पुराना लेकिन सस्ता किराए का घर मिल गया। मकान मालिक ने चाबी देते समय कहा था, अगर रात में कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो घबराना मत, ये घर पुराना है। राहुल हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। तीसरी रात करीब 2 बजे प्रिया की नींद खुली। उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक। जब उसने राहुल को जगाया तब तक आवाज बंद हो चुकी थी। राहुल ने कहा, शायद लकड़ी सिकुड़ने की आवाज होगी। लेकिन अगले दिन सुबह प्रिया ने सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान देखे। घर में उनके अलावा कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन उसी रात कुछ और हुआ। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगे। राहुल भाग कर वहां पहुंचा। सब कुछ बिखरा पड़ा था। खिड़कियां बंद थीं। कोई अंदर नहीं आया था। अब राहुल भी थोड़ा परेशान होने लगा। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को किसी औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई देती। कभी ऊपर से पायल की आवाज आती। कभी घर के कोने में किसी के खड़े होने का एहसास होता। एक रात प्रिया ने आईने में अपने पीछे सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई देखी। वह चीख पड़ी। जब राहुल दौड़कर आया, वहां कोई नहीं था। अगले दिन दोनों ने पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से बात की। महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, क्या तुमने ऊपर वाली खिड़की में किसी औरत को देखा है? दोनों चुप हो गए। महिला ने कांपती आवाज में कहा, उस घर में 70 साल पहले एक औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। लोग कहते हैं कि उसकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है। राहुल ने यह बात मजाक समझकर टाल दी। लेकिन उसी रात उसे खुद कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सोच बदल दी। रात के 3 बजे उसकी आंख खुली। बिस्तर के पास एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, पीला चेहरा और काली आंखें। राहुल डर से जम गया। अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। अब दोनों ने घर का इतिहास पता करने का फैसला किया। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर उन्हें पता चला कि कमला नाम की महिला 1955 में उसी घर में रहती थी। एक रात अचानक उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, यह कभी पता नहीं चला। जितनी गहराई से वे जांच करते गए, उतनी ही डरावनी बातें सामने आती गईं। उन्हें घर के स्टोर रूम में एक पुराना संदूक मिला। उसमें पुरानी तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। डायरी कमला की थी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, उन्होंने मुझे इस घर में अकेला छोड़ दिया है। मैं कभी यहां से नहीं जाऊंगी। उस रात घर का माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। सभी दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे। ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाजें आने लगीं। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती की रोशनी में राहुल और प्रिया ने देखा कि दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, यह घर मेरा है। प्रिया रोने लगी। दोनों ने अगले ही दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन सुबह जब वे सामान पैक कर रहे थे, मुख्य दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे कोई उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता हो। तभी ऊपर वाली मंजिल से जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों डरते हुए ऊपर पहुंचे। कमरे के बीचों बीच वहीं पुरानी तस्वीर रखी थी। लेकिन अब तस्वीर में कमला मुस्कुरा रही थी। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा चलने लगी और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घूर रही हो। राहुल ने हिम्मत जुटाकर तस्वीर उठाई। तस्वीर के पीछे एक कागज छिपा था। उस पर लिखा था, मेरी सच्चाई तहखाने में है। घर में एक पुराना तहखाना भी था जिसे उन्होंने कभी नहीं खोला था। दोनों नीचे गए। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। काफी कोशिश के बाद वह खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खोलते ही उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उनसे पता चला कि कमला को गांव वालों ने चुड़ैल समझकर घर में बंद कर दिया था। वह मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। वहीं उसकी मौत हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा उसी घर में भटक रही थी। राहुल और प्रिया को समझ आ गया कि कमला की आत्मा बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहती थी। उन्होंने उसके बारे में सच्चाई लोगों तक पहुंचाई। पुराने रिकॉर्ड स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिए। कुछ दिनों बाद उस जगह पर कमला की याद में एक छोटा स्मारक बनाया गया। उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं बंद हो गईं।
राहुल और प्रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर छोड़ने से एक दिन पहले रात को प्रिया की नींद खुली। खिड़की के पास वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं थी। वह शांत दिख रही थी। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में बदल गई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह जब राहुल और प्रिया वहां से चले गए, तो घर पहली बार बिल्कुल शांत था। लेकिन आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात कभी कभी उस पुराने घर की खिड़की में सफेद साड़ी पहने एक धुंधली परछाई दिखाई देती है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चुपचाप बाहर देखती रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लिसन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।